हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिक एसआर लैच से हम कैसे एसआर फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बेसिक एसआर लैच होता है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें दो नैंड गेट क्रॉस कनेक्शन में यूज़ होते हैं। तो ये हो गया नैंड गेट 1। इसी नैंड गेट को हमें फिर से यूज़ करना है, तो ये हो गया नैंड गेट 2। दोनों नैंड गेट को हमें एसआर लैच में कन्वर्ट करने के लिए क्रॉस आउटपुट और इनपुट से कनेक्शन देना है, तो ये हो गया सेकेंड नैंड गेट का आउटपुट फर्स्ट नैंड गेट पे, और फर्स्ट नैंड गेट का आउटपुट हो जाएगा कनेक्ट होगा सेकेंड नैंड गेट के इनपुट में। तो इस तरह से बेसिक एक एसआर लैच डिजाइन होता है, जिसमें दो इनपुट सिग्नल होते हैं, जिसे हम बोलेंगे एस और आर, और आउटपुट मिलता है हमें क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट। अगर इस एसआर लैच को आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपको चाहिए एक क्लॉक सिग्नल, जो कि इस एसआर लैच का जो आउटपुट है इसको कंट्रोल करने में यूज होता है। बेसिक एसआर लैच का डिसएडवांटेज ये था कि एक्सीडेंटली अगर एस आर इनपुट में कोई चेंज आता है तो इमीडिएटली क्यू एंड क्यू बार चेंज हो जाता है, क्योंकि एसआर लैच है वो सिंगल बिट को स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो अगर हम एस और आर में चेंज करेंगे तभी यहाँ पे आउटपुट में चेंज हो, इस तरह का हमें डिज़ाइन बनाना है। तो हमें चाहिए एक क्लॉक सिग्नल और कंट्रोल सिग्नल, जिसे हम बोलेंगे क्लॉक सिग्नल। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे और दो नैंड गेट कनेक्ट करने हैं, और दोनों नैंड गेट में एक सिंगल क्लॉक सिग्नल और कंट्रोल सिग्नल लगाना है। ओके, तो यहाँ पे एक सिंगल क्लॉक सिग्नल लगेगा, जो कि इस एसआर लैच को कंट्रोल करने में यूज होता है। तो अभी जो हमारे पास नैंड गेट यहाँ पे है, इसका जो इनपुट है इसे हम बोलेंगे एस। फाइनल जो एसआर फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है इसे हम बोलेंगे एस, तो इसे हम बोलेंगे S1। और यहाँ पे जो आउट इनपुट है इसे हम बोलेंगे R, और इसको बोलेंगे R1। और यहाँ पे जो कंट्रोल सिग्नल है यहाँ पे हो सकता है क्लॉक सिग्नल। ओके, यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं क्लॉक सिग्नल। तो बेसिक जो एसआर लैच है, इसमें से अगर आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करना है तो बेसिक एसआर लैच एज इट इज रहेगा। इसमें दो और नैंड गेट लगेंगे, जिसे हम बोलेंगे नैंड गेट 3 एंड नैंड गेट 4, और एक क्लॉक सिग्नल लगेगा। ये जो क्लॉक सिग्नल है, इसकी जगह पे अगर आप एनेबल सिग्नल यहाँ पे अटैच करते हो, एनेबल का जो सिग्नल होता है जिसमें जब आप चाहो तब एक्टिव हाई पल्स दे सकते हो, जब आप चाहो तब एक्टिव लो सिग्नल दे सकते हो। यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इसकी पल्स की विड्थ है इसे वैरी कर सकते हो। ओके, जब आप चाहे तब आपको आउटपुट में डेटा मिलेगा, जब आप चाहो तब आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हो। तो एनेबल का सिग्नल जो होता है वो आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार काम कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पे एनेबल का जो सिग्नल होता है वो अप्लाई करोगे, तो जो आपका एसआर लैच का फंक्शन था वही आपको एसआर लैच का फंक्शन यहाँ पे वापस देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे क्लॉक सिग्नल यूज करते हो, हमने पिछले एक वीडियो में देखा था कि क्लॉक सिग्नल में 50% ड्यूटी साइकिल होती है और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से क्लॉक सिग्नल यूज होता है, जिसमें ऑन टाइम और ऑफ टाइम होता है वो कांस्टेंट होता है और 50% होता है। इसे हम बोलेंगे क्लॉक सिग्नल। ओके, अगर आप यहाँ पे क्लॉक सिग्नल यूज करते हो तो इसे हम बोलेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो अभी यहाँ पे वर्क किस तरह से होता होगा इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बेसिक एसआर लैच होता है, इस एसआर लैच को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। जो एसआर लैच होता है इसमें इनपुट सिग्नल है S1 एंड R1, और आउटपुट मिलता है Q एंड Q बार। मैं जल्दी से यहाँ पे ट्रूथ टेबल डिजाइन कर लेता हूँ एसआर लैच के लिए, जिसकी मदद से हम डिजाइन करेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पे दो इनपुट सिग्नल है, तो पॉसिबिलिटीज 4 मिलेंगी आपको, जिसमें कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेंगे। और आउटपुट में आपको देखने को मिलेगा एसआर लैच के लिए फर्स्ट 0 0 इनपुट पे इनवैलिड आउटपुट सिग्नल,
नेक्स्ट में मिलेगा आपको 1 एंड 0, 0 एंड 1 एंड नो चेंज कंडीशन, जिसे हमने बोला था मेमोरी। ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ एम लिख रहा हूँ जो कि मेमोरी स्टेट इंडिकेट करेगा। नो चेंज कंडीशन, अगर 0 1 है तो 0 1 रहेगा, 1 0 है तो 1 0, जो प्रीवियस स्टेट में था वही रहेगा। ओके, तो ये बेसिक जो ट्रूथ टेबल है, इस ट्रूथ टेबल को हम बोलेंगे ट्रूथ टेबल ऑफ एसआर लैच, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ये जो एसआर लैच है वो नैंड गेट से बनी है। ओके, तो ये बेसिक ट्रूथ टेबल इसका कंप्लीट है। अभी हमने जो एक्स्ट्रा पार्ट इसमें ऐड किया है, जिससे हमने एसआर लैच को एसआर फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट किया है, अगर इसे हम देखें तो ये जो S1 है, इस S1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये नैंड गेट है और नैंड गेट में दो इनपुट सिग्नल है, S और क्लॉक सिग्नल। तो S इंटू क्लॉक सिग्नल, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा और बाद में कॉम्प्लीमेंट होगा, तो आपको मिलेगा S1। और R1 की वैल्यू क्या होगी? R1 फोर्थ नैंड गेट का आउटपुट है और इनपुट है R एंड क्लॉक, तो यहां पे मिलेगा आपको R एंड क्लॉक, दोनों का मल्टीप्लीकेशन एंड देन कॉम्प्लीमेंट। ओके, यानी कि अगर आप यहां पे क्लॉक इज इक्वल टू 0 रखते हो, अगर आप यहां पे क्लॉक इज इक्वल टू 0, या हम बोल सकते हैं एक्टिव लो। ओके, यहाँ पे जो पोर्शन है इसे एक्टिव लो बोलते हैं और यहाँ पे जो पोर्शन है इसे हम एक्टिव हाई बोलते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर क्लॉक की वैल्यू 0 है तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 0 हो जाएगा, S इंटू 0, तो हो जाएगा 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा 1। ओके, यहाँ पे भी क्लॉक इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा 0 कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1। अगर इन दोनों की वैल्यू 1 1 है, S1 एंड R1 की वैल्यू 1 1 है, तो अगर आप इसका ट्रूथ टेबल देखोगे जिसमें S1 R1 इज इक्वल टू 1 1 है, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा? नो चेंज कंडीशन मिलेगा, यानी कि मेमोरी स्टेट आपको आउटपुट में देखने को मिलेगा। क्लियर? अगर क्लॉक सिग्नल आपने अप्लाई नहीं किया है तो जो एसआर लैच ने स्टोर करके रखा था डेटा, वही डेटा एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं नो चेंज कंडीशन है। जब तक क्लॉक सिग्नल आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपका डेटा एज इट इज रहेगा। क्लियर? ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अभी हम डिजाइन करेंगे एक एसआर फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल। इससे पहले हम देख लेते हैं जो बेसिक सिंबल होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप का, वो कुछ इस तरह से होता है। एक बेसिक सिंबल और ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए आपको जो सर्किट लगती है जिसमें 4 नैंड गेट है और एक क्लॉक सिग्नल है, 2 इनपुट सिग्नल है जिसे हम बोलेंगे S एंड R। ये हो गया इनपुट सिग्नल। यहाँ पे है क्लॉक सिग्नल जो कि इनपुट है। यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ होता है, इस ट्रायंगल का मीनिंग हम थोड़ी देर में समझेंगे। आउटपुट में हमें मिलता है Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट, Q कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये बेसिक जो ब्लॉक डायग्राम है इसे हम बोलेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। ओके, इस ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है? तो जब हमने क्लॉक सिग्नल का लेक्चर देखा था तो उसमें हमने देखा था कि जो कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल सर्किट होती है, इस सीक्वेंशियल सर्किट में अगर आपको आउटपुट में चेंज चाहिए तो इसके लिए जो क्लॉक सिग्नल लगता है, इस क्लॉक सिग्नल की मदद से आप पूरे सर्किट को एक्टिवेट कर सकते हो। कोई सर्किट ऐसा है जिसमें एक्टिवेशन है वो जब 0 से 1 होता है क्लॉक सिग्नल, तब एक्टिवेट होता है, तो इसे हम बोलते थे राइजिंग एज ट्रिगरिंग। कोई ऐसा एक सर्किट है जिसमें जो सर्किट है वो एक्टिव होता है जब सिग्नल क्लॉक सिग्नल एक्टिव हाई से एक्टिव लो होता है, तो इसे हम बोलते थे फॉलिंग एज ट्रिगरिंग। ओके, यानी कि एज ट्रिगरिंग के 2 अलग अलग टाइप है जिसे हम बोलेंगे पॉजिटिव, और हम बोल सकते हैं कि राइजिंग एज ट्रिगरिंग, और दूसरे को बोलेंगे नेगेटिव और फॉलिंग एज ट्रिगरिंग। ओके, तो ट्रिगरिंग के लिए एक टाइप हो गया एज ट्रिगरिंग, दूसरा है लेवल ट्रिगरिंग, यानी कि हाई एक्टिव हाई जब सिग्नल कंटिन्यूअस मिलेगा तभी आपका सर्किट एक्टिवेट होगा, तो इसे हम बोलेंगे हाई एक्टिव लेवल ट्रिगरिंग। ओके, दूसरा है लो लेवल ट्रिगरिंग, यानी कि जब आपका जो क्लॉक सिग्नल है वो एक्टिव लो रहेगा, कंटिन्यूअस एक्टिव लो रहेगा, तभी आपका सर्किट एक्टिवेट होगा।
तो जब ट्रिगरिंग की बात आती है तो उसमें दो टाइप के ट्रिगरिंग होते हैं, एक है एज ट्रिगरिंग, दूसरा है लेवल ट्रिगरिंग। एज ट्रिगरिंग में राइजिंग एज ट्रिगरिंग एंड फॉलिंग एज ट्रिगरिंग। लेवल ट्रिगरिंग में आएगा हाई लेवल ट्रिगरिंग एंड लो लेवल ट्रिगरिंग। ओके, तो ये दोनों हो गए लेवल ट्रिगरिंग। जब भी एज ट्रिगरिंग होता है तभी यहाँ पे ट्राइंगल का सिंबल ड्रॉ होता है। इस ट्राइंगल का मीनिंग होगा कि एज ट्रिगरिंग यहाँ पे हो रहा है। ओके, तो ये बेसिक एक सिंबल हो गया एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए। अभी हम ड्रॉ करेंगे इसका ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने के लिए मैं इन सब चीज को रिमूव कर देता हूं यहां से। ओके, ट्रूथ टेबल में हमारे पास है इनपुट सिग्नल, क्लॉक, देन एस एंड आर। ओके, और आउटपुट सिग्नल में हमारे पास है क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट। ये हो गए इनपुट एंड आउटपुट, जिसकी मदद से हमें मिलेगा ट्रूथ टेबल। तो इनपुट सिग्नल हमारे पास यहाँ पे दो है, एक है क्लॉक सिग्नल जो कि एक एक्स्ट्रा इनपुट सिग्नल है। अभी हमने यहाँ पे देखा था कि अगर क्लॉक सिग्नल 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, तो इस नैंड गेट का एक इनपुट 0 है तो आउटपुट हो जाएगा 1। यहाँ पे भी एक इनपुट 0 है तो इस नैंड गेट का आउटपुट भी हो जाएगा 1। अगर दोनों इनपुट सिग्नल 1 1 है तो आउटपुट में हमें एसआर लैच का आउटपुट क्या मिलेगा, नो चेंज। यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट था वही आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसे हमने बोला था मेमोरी स्टेट। मेमोरी स्टेट। ओके, यहां पे एस और आर की वैल्यू कुछ भी हो, अगर 0 है या 1 है, इसका मल्टीप्लिकेशन क्लॉक से होगा। और क्लॉक की वैल्यू क्या है, क्लॉक की वैल्यू है 0। यानी कि जो फाइनल आउटपुट नैंड गेट का मिलेगा उसमें हमें देखने को मिलेगा आउटपुट 1। और अगर यहाँ पे एसआर लैच में दोनों इनपुट सिग्नल 1 1 है तो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा नो चेंज कंडीशन। ओके, यानी कि ये एस और आर की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है, तो इसे हम बोलेंगे डोंट केयर कंडीशन। ओके, इसकी वैल्यू से कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसे हम डोंट केयर कंडीशन बोलेंगे। अगर क्लॉक की वैल्यू 1 है और एस आर की वैल्यू 0 0 है, क्लॉक 1 है लेकिन एस आर की वैल्यू 0 0 है, इन दोनों की वैल्यू है 0 एंड 0, तो इसकी वजह से फिर से एक इनपुट सिग्नल 0 है तो नैंड गेट 3 का आउटपुट 1 मिलेगा, नैंड गेट 4 का आउटपुट भी 1 मिलेगा। यहाँ पे 1 है लेकिन जो S और R की वैल्यू है 0 0 है, तो इसकी वजह से फिर से यहाँ पे 1 1 मिलेगा और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नो चेंज कंडीशन, जिसे हम फिर से बोलेंगे मेमोरी स्टेट। अगर क्लॉक की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू 0 है, R की वैल्यू 1 है, ओके, तो क्या होगा, फिर से S की वैल्यू है 0, R की वैल्यू है 1, तो R की वैल्यू यहाँ कर देते हैं 1। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर S की वैल्यू 0 है तो S1 की वैल्यू 1 मिलेगी, क्योंकि इस नैंड गेट में एक इनपुट सिग्नल 0 है। यहाँ पे दोनों इनपुट सिग्नल है 1 1, दोनों 1 1 है तो R1 की वैल्यू आपको मिलेगी 0। ओके, और S1 की वैल्यू 1 है, R1 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आ जाइए, S1 की वैल्यू क्या है, 1 है, R1 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 1, क्योंकि ये जो पूरा सर्किट है इसका हमने यहाँ पे पहले से ही एक ट्रूथ टेबल डिजाइन करके रखा है। तो जो भी वैल्यू आपको S1 R1 की मिल रही है, इससे Q और Q डैश की वैल्यू डायरेक्टली इस ट्रूथ टेबल से आपको मिल जाएगी। ओके, तो S1 की वैल्यू 1 है यानी कि यहाँ है, R1 की वैल्यू है 0 तो R1 की वैल्यू 0, तो Q एंड Q डैश क्या मिलेगा, 0 एंड 1। ओके, जिसे हम रीसेट कंडीशन बोलते हैं, रीसेट कंडीशन। ओके, अगर S की वैल्यू 0 है तो रीसेट होगा। ओके, नेक्स्ट, अगर S की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे पहले रिप्लेस कर देते हैं सभी वैल्यू। तो अब क्या होगा, क्लॉक तो ऑलरेडी 1 था, S इज इक्वल टू 1 है, R इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे एक इनपुट सिग्नल 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों इनपुट सिग्नल 1 है तो इसका आउटपुट 0 हो जाएगा। अगर S1 की वैल्यू 0 है, R1 की वैल्यू 1 है, तो ये वाला जो केस है वही आएगा। तो आउटपुट इसमें आपको क्या मिलेगा, 1 0, तो इसे हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 एंड 0। इसे हम बोलेंगे सेट कंडीशन, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर Q इज इक्वल टू 0 मिलता है तो हम बोलेंगे इसे रीसेट कंडीशन, और अगर इस Q की वैल्यू आपको 1 मिलती है तो इसे हम बोलेंगे सेट कंडीशन। क्लियर। लास्ट एक केस, अगर क्लॉक 1 है, S1 है, R भी 1 है, तो क्या होगा,
सभी वैल्यू अगर यहाँ पे 1 1 1 1 है तो यहाँ पे आपको आउटपुट में S1 0 एंड R1 मिलेगा आपको 0, R1 मिलेगा 0। यानी कि जो SR लैच है, इस SR लैच में S1 की वैल्यू 0 है, R1 की वैल्यू भी 0 है, तो दोनों वैल्यू अगर 0 है तो इसे हम बोलते हैं इनवैलिड स्टेट। क्योंकि इस NAND गेट में अगर इसकी वैल्यू 0 है तो आउटपुट Q हो जाएगा 1, यहाँ पे R1 की वैल्यू 1 है, 0 है, तो NAND गेट 2 का आउटपुट हो जाएगा 1। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, Q इज इक्वल टू 1 एंड Q डैश इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसे हम इनवैलिड स्टेट बोलते थे, इनवैलिड स्टेट। इस इनवैलिड स्टेट को रिमूव करने के लिए और एक फ्लिप फ्लॉप डिजाइन होता है जिसे हम बोलेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो लास्ट केस है जिसमें आउटपुट इनवैलिड मिल रहा है, इसे एक डिसएडवांटेज हम बोल सकते हैं। हमें सिर्फ 2 ही केस चाहिए जिसमें S इज इक्वल टू 0 है तो आउटपुट में 0 मिलना चाहिए, S इज इक्वल टू 1 है तो आउटपुट में 1 मिलना चाहिए, क्योंकि हमें 1 और 0 को ही स्टोर करना है। ओके, जब क्लॉक इज इक्वल टू 1 है, S इज इक्वल टू 0 है तो 0 मिलना चाहिए, 1 है तो 1 मिलना चाहिए। हमें तो सिर्फ इन दोनों केस से ही हमारा काम हो जाएगा। ओके, लेकिन ये जो स्टेट है जिसमें एक्सीडेंटली अगर दोनों इनपुट सिग्नल 1 हो जाता है तो आउटपुट आपका इनवैलिड हो जाएगा, जिसे हम डोंट केयर भी बोल सकते हैं। इसमें अभी हमें आउटपुट 1 या 0 कुछ भी मिल सकता है। ओके, तो इसे हम डोंट केयर कंडीशन बोलेंगे। और अगर क्लॉक की वैल्यू 0 है तो नो चेंज कंडीशन है, यानी कि जो प्रीवियस डेटा था उसी को ही जो SR लैच है उसे स्टोर करके रखेगा। ओके, तो इस तरह से एक ट्रूथ टेबल SR फ्लिप फ्लॉप के लिए डिजाइन होता है। ओके, ट्रूथ टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हो।